उसके विजुअल देश के सामने आ गए, उसके विजुअल इंस्टाग्राम के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए देश ने देख लिए। लेकिन सीवान का विजुअल देश ने बहुत कम देखा, उस पर चर्चा कम हुई। AK-47 फायर की गई, पिस्टल से गोली मारी गई बच्चों को, और 3 बच्चे बुरी तरह से घायल हैं। एक की गर्दन में गोली लगी है, एक के शोल्डर पे गोली लगी है, एक के घुटने में गोली लगी है, और इस सरकार ने पूरी बेशर्मी के साथ उनको गोली मारी, बाद में बच्चों को गिरफ्तार किया, लाठियां मारी। और हम सीधे सीधे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से कह रहे हैं कि इसकी जवाबदेही बिहार के मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को लेनी चाहिए। गृह मंत्री साहब इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री तैयार हुए हैं जवाब देने के लिए। अंदर भी नहीं आ रहे हो तो। कितने मुद्दतों के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई है आने के लिए, आज जाकर के मजबूर हो गए जब उनको समझ में आ गया कि विपक्ष बिल पास नहीं करने देगा, विपक्ष संसद नहीं चलने देगा, विपक्ष मजबूर कर रहा है कि आइए और डिस्कशन करिए। तो कुछ किंतु परंतु के साथ उन्होंने कहा है कि हम डिस्कशन चाहते हैं, आइए छात्रों पे पैलेट गन चले, इस पे डिस्कशन करते हैं, आइए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, इस पे डिस्कशन करते हैं, आइए शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इस पे डिस्कशन करते हैं। क्योंकि देश की संसद संवाद के लिए होती है, डिस्कशन के लिए होती है। संसद से भागिए मत, अगर आप संसद से भागेंगे तो देश आपको सत्ता से भी भगा देगा। झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? झारखंड में बहुत संवेदनशीलता के साथ गठबंधन की सरकार उनसे बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं बात कर रहे हैं और मामला सुलझ जाएगा। चलिए शुक्रिया। क्यों किया, अब काहे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अब ये चाह रहे हैं कि सदन को चलने दीजिए और बातचीत करने दीजिए। हम तो कह रहे हैं संवाद होना चाहिए, पर अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था तो वो इतने समय से संसद में आने से घबरा क्यों रहा था। मतलब देश के छात्रों पर आप AK-47 तानते हैं, जो कि आतंकवादियों पर, उग्रवादियों पर, नक्सलियों पर तानी जाती है। दिल्ली में पैलेट गन चलाई जाती हैं, किसी पर लाठी भांजी जाती है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा ठेला जाता है, माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, इतना ज्यादा, इतना हिंसक वातावरण बनाया जाता है, और उसके बाद गायब हो जाते हैं प्रधानमंत्री भी और अमित शाह जी भी। तो जब मन आएगा तब आएंगे, जब नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि गलत जनरेशन से पंगा ले लिया मोदी जी ने। जेनजी ने क्योंकि नाक में नकेल डाली है भाजपा सरकार के, मोदी सरकार के, तो हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हुआ, जो ये कहते थे कि ये सरकार इस्तीफा नहीं देती। राहुल गांधी जी ने, विपक्ष ने लगातार आवाज उठाकर कहा कि ये देश पुलिस की लाठी की गूंज से नहीं चलेगा, छात्रों की गूंज से चलेगा। तो आज ये बात करने पर भी आ गए, कल अमित शाह का इस्तीफा भी होगा। राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे हैं और तमाम छात्र संगठन इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या लग रहा है इस्तीफा करने के देश भर में एक बड़े आंदोलन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आंदोलन तो चल ही रहा है, सब जगह चल रहा है, और आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में ये जो चिंगारी है वो एक जंगल की आग की तरह फैल गई है। मैं पूर्णिया गई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तहत, वहां पर एक 12 साल के लड़के को पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में रखा 1 हफ्ते तक। मैं उसके घर जाकर जब मैंने पूछा तो उसने कहा मैं PCB का स्टूडेंट हूँ, 12वीं क्लास का, पर मुझे भी तो नीट देना है अगले साल, अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो मेरा भविष्य तो अंधकार में है। तो यही सोच वो किसी पार्टी विशेष के द्वारा दी गई नहीं है, पर वो इस मोदी सरकार के पूरे तरीके से बिके हुए भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम से परेशान नौजवान जो है, बेरोजगारी से परेशान नौजवान है, वो स्वतः ही आंदोलित है। और आप तो जानते हैं, इतिहास गवाह है कि नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तक तो ताज पलट सकते हैं हवा का। देश के छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार सरकार क्यों कर रही है, क्या रीजन है? देखिए, जो तानाशाह होता है ना, वो किसी दूसरे के हिसाब से कोई काम करना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि मुझे अंगूठा टेक राजनीति करनी है, मेरी मुर्गी की 1.5 टांग तो 1.5 टांग, माय वे और द हाईवे। तो मोदी जी तानाशाह हैं, और जब तानाशाह डरता है तो वो और आक्रामक हो जाता है, तो वो और आक्रामक होंगे, वो लाठी भी चलाएंगे। और हम तो कहते ही हैं कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, वही देखने को मिल रहा है सब जगह। तो वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा ट्रोल्ड, ऑर्गेनिक ट्रोलिंग जिसकी हुई है, सबसे ज्यादा मजाक जिसका बन रहा है, सबसे ज्यादा उपहास जिसका उड़ रहा है, सबसे ज्यादा आलोचना जिसकी जेनजी कर रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी बन गए। राहुल गांधी का छात्रों का गुल का प्रोग्राम चल रहा है, कोटा चला, देहरादून भी हम लोगों ने देखा, कवर किया। उसके बाद मोदी जी भी कल IIT में गए थे, छात्रों से संवाद कर रहे। क्या देखिए, मोदी जी, अब मैं क्या आपसे कहूं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस धारक और डिग्री धारक और क्या कर सकता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण हम सब करते हैं, पर IIT में जाते वक्त गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, उनका रोब पहनकर, वो पूरा मतलब कि एक जो नतीजों में नहीं, जो नज़ारों में विश्वास करते हैं, आउटकम में नहीं, ऑप्टिक्स में विश्वास करने वाले, छपास और दिखास के लतियल हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो ऐसा जरूर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी को मित्रों से हाय फ्रांस तक का ये सफर पूरा क्यों करना पड़ा, देश के नाम संदेश देने से लेकर इंस्टाग्राम रील बनाने तक पर क्यों आना पड़ा,
ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और उसका जवाब ये है कि मोदी जी को महसूस हो रहा है कि उनके पैरों तले राजनीतिक जमीन खिसक गई है और उनके झोला उठा के चलने का समय आ गया। तो आप जवाब देने की बात करें, उसको कैसे देखना है? देखिए, अमित शाह जी डरे हुए हैं। जिस तरीके से देश के छात्रों पे उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, वाटर कैनन चलवाए, आंसू गैस चलवाए, और उसके बाद सबसे बड़ा कदम छात्रों पे गोलियां चलाई गई। AK-47 पैलेट गन और लोकल जो पुलिस के पास पिस्तौल थी, उनकी गोलियां चलाई गई है। और अमित शाह जी जो हैं इस देश में छात्रों से घबरा चुके हैं। उनको पता है कि इस देश का छात्र अब जाति धर्म संप्रदाय में फंसने वाला नहीं है और रोजगार की मांग करेगा, पेपर लीक के खिलाफ मजबूत कानून की बात करेगा। उनका अधिकार है अच्छी शिक्षा, ट्रांसपेरेंस एग्जाम, रोजगार। तो वो उन मुद्दों पे जो है अब जाग चुका है, सड़क पे आ चुका है। जब मोदी जी भी कहते हैं कि छात्रों का संवाद करने के लिए, जब से राहुल गांधी का प्रोग्राम चला उसके बाद मोदी जी भी एक्टिव हो गए हैं। मोदी जी तो हेलो फ्रेंड करके जो है रील भी बना रहे हैं, लेकिन अब जान गया ये देश, समझ गया है कि मोदी जी जो हैं किस तरीके के नेता हैं, कैसे उन्होंने 15 साल 12 साल जो है छात्रों को लूटा है, उनके भविष्य को लूटा है, कैसे नौजवानों को जो है झूठे सपने दिखाए, जाति धर्म संप्रदाय में फंसाकर वोट लूट लिया, सरकार बना ली और अब जो है छात्रों के ऊपर गोलियां चलवा राहुल गांधी भी इस्तीफा मांग रहे हैं गृह मंत्री जी का, और आप लोग भी इसके हाथ में बोले, क्या इस्तीफा को लेकर एक बड़ी तैयारी की शुरुआत कर दी आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। जिन्होंने गोली चलवाई है, आखिर छात्रों पे गोली क्यों चलवाई, किसके आदेश से चलवाई? जिसने भी आदेश दिया है वो गृह मंत्री अमित